फिर कोई वर्ड होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ड एनसीईआरटी में भी तुमको कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ है। तो डीजेनरेट का मतलब क्या होता है तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे जे एडवांस का क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो डीजेनरेट वो ऑर्बिटल्स होती हैं जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। क्या होगा? जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उनको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। अब देखो, अब ये होगा तुम्हारा कि डिजेनरेट डिजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं। अगर तुमसे बोले डीजेनरेसी, व्हाट इज डीजेनरेसी, तो जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी, जो हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है, इक्वल एनर्जी की, उनको बोलेंगे कि डीजेनरेसी है। ठीक है, बोलेंगे कि इसके पास 5 की डीजेनरेसी है, मतलब इसके पास 5 ऑर्बिटल रहती हैं जिनकी सेम एनर्जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने नोट करके क्या लिख रखा है कि अगर हाइड्रोजन की बात करें या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की, ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होती है ना, तुमने भी क्या पढ़ा था उसके लिए फॉर्मूला, तुमने पढ़ा था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, En इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 और 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा था। यानी कि एन की वैल्यू वेरी करोगे तब तुम्हारा क्या बदलेगा, एनर्जी बदलेगी। यानी अगर तुम्हारा n इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा कौन सी ऑर्बिटल होती है, सिर्फ एस वाला सबशेल होता है। ठीक है, एन वन में एस सबशेल होता है, एन इक्वल टू 2 होता है, तो एल की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 होती है। यानी एस होता है, पी होता है, एन इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, तो एल इक्वल टू होता है 0 1 2, तो इसमें एस होता है, पी होता है और डी होता है सबशेल। ठीक है, अब देखो इसका एक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, सेकंड वाले शेल में कितनी आई, 1 + 3 कितनी, 4 ऑर्बिटल हो गई। इसमें एन इक्वल टू 3 में देखें, इसमें कितनी हो गई, 1 3 1 4 और 5 4 9 ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जितनी ऑर्बिटल्स होंगी किसी सेल में, वो क्या होंगी, सबकी सेम एनर्जी होगी। ठीक है, जितनी ऑर्बिटल सेल में होंगी, वो हमने हमारा ये फॉर्मूला वर्क करता है। बट क्या होता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स होंगी इन अ सब सेल, ठीक है, उनकी सेम एनर्जी होगी। यहाँ पे क्या था, जो सेल में जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगी सबकी सेम एनर्जी होगी। बट यहाँ पे जो सेल है, सेल में जितनी ऑर्बिटल्स होंगी सबकी सेम एनर्जी नहीं होगी। जो सब सेल्स होंगी, जैसे एस हुआ तो एस की एक ऑर्बिटल, पी हुआ तो पी की 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, डी हुआ तो डी के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हुई, एफ हुआ तो एफ के 7 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। तो ये कब होगा, जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बट अगर यही मान लो तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो ये तो एन इक्वल टू 4 में क्या होगा, 4s भी होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो इन सबकी एनर्जी सेम होगी। यानी यहाँ से तुम्हारा 7, यहाँ से +5, यहाँ से कितना 3, यहाँ 1, यानी 7 3 10 15 16। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी सेम एनर्जी वाली, 16। यानी डी जनरेशन कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, तो यही तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ऑर्बिटल्स जो होती हैं किसी सेल में उनकी सेम एनर्जी होती है। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हुआ तो ऑर्बिटल्स जो होती है सब शेल में उनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, इसमें जे एडवांस का पीआईक्यू भी आ रखा है कि अगर तुम्हारा ऐसा ऐसे क्वेश्चन है उसमें कि अगर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एन इक्वल टू 1 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एन इक्वल टू 2 वाली, और सेकंड क्या होगी, एन इक्वल टू 3। तो एन इक्वल टू 3, तो बताओ कितना डीजेनरेसी होगी, या कितने नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगी। तो अब देखो ये 3 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइन के लिए मैंने क्या बताया कि उनका जो एन इक्वल टू 3 में जितनी ऑर्बिटल्स होती हैं सारा का सारा क्या होते हैं, डीजेनरेट। यानी क्या होता है, एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी 3 3 9 आ गई। ठीक है, बाकी तुम निकाल भी सकते हो कि तुम्हारा एन इक्वल टू 3 है तो एल इक्वल टू 0 1 2 होगा। ठीक है, तो यानी कि SPD। ठीक है, तो इससे आया एक ऑर्बिटल, इससे आया 3 ऑर्बिटल, इससे आया 5 ऑर्बिटल, तो 5 4 9 आ गया। ठीक है, ये जे एडवांस का पीआईक्यू है। ठीक है, तो हम देखेंगे डीजेनरेसी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा तो तुम्हारा पहले देखो कि जैसे तुम्हारा डी है, ठीक है, डी की कितनी ऑर्बिटल्स होती है, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। यानी यहाँ पे डीजेनरेसी कितना होगा, 5 होगा। मगर जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर है, ठीक है, वहां हम देखेंगे कि जो तुम्हारे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो जो तुम्हारा डी ऑर्बिटल है ना वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। एक एनर्जी लेवल आता है T2G एनर्जी लेवल, एक आता है EG। ठीक है, ये 2 वर्ड है, T2G EG। तो T2G में होता है तुम्हारा 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो EG में होता है 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो सेम एनर्जी की होती हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, ये तुम्हारा डी को हम 2 में ब्रेक कर जाती हैं इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। और जैसे तुम्हारा होता है CH4 है, मतलब हाइब्रिडेशन इसकी होती है sp3। ठीक है, हाइब्रिडेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो CH4 मतलब उसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि जैसे S है और P है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है ना, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन की बात कर रहे हैं अगर, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो उसकी आउटर मोस्ट वाला ये होगा, P ऐसे होगा,
एटॉमिक नंबर तुम्हारा कार्बन का 6 होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये 1s2 और तुम्हारा 2s2, ठीक है। और 2p तुम्हारा यहाँ पे CH6 है ना, तो यानी ये आया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, 2p2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइड करता है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें एक्साइड करके इसमें आता है, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब तुम्हारा क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे आकर यहाँ से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है, ठीक है। इन इनको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल यूज हुई है कार्बन की, और 3 p ऑर्बिटल्स यूज हुई हैं। तो यहाँ से हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3, मतलब s का एक ऑर्बिटल, p की 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे अगर देखा जाए तो एस क्या होता है कि अब इसकी एनर्जी तो अलग होती है, इसकी एनर्जी अलग होती है, इसकी एनर्जी अलग होती है। अभी हमने देखा मल्टी लेवल सिस्टम के लिए। बट जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तब इन सब की एनर्जी सेम हो जाती है, ठीक है। तब क्या होता है, ऑन द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो अब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस तरह से हो जाता है कि उनका एनर्जी सेम हो जाता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब हाइब्रिडेशन sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडेशन है, तो जो इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे, अब एस और पी ना रह के ना 4 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो तुम्हारा एस अलग अलग है, पी अलग अलग है, ये तुम्हारा 4 ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एसपी, ठीक है। ये तुम्हारा एसपी में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे डीजेनरेसी कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।